हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में कंपनी की सर्वोच्चता का विकास तथा राजस्थान में प्रशासनिक परिवर्तन। चलिए शुरू करते हैं। कंपनी की राजपुताना के प्रतिनीतियाँ व सर्वोच्चता का विकास, प्रशासनिक व संरचनात्मक परिवर्तन। कंपनी की सर्वोच्चता का ली वार्नर ने देशी राज्यों के प्रति कंपनी की नीति को निम्न चरणों में विभाजित किया है। एक तो पहला, रिंग फेंस पॉलिसी 1757 से 1813। रिंग फेंस पॉलिसी 1757 से 1813। भारतीय राज्यों को सहायक राज्य के रूप में साथ लेना ताकि बंगाल में कंपनी की सुरक्षा हो सके, और यह नीति वारेन हेस्टिंग्स के काल में सर्वोच्चता में थी। वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली सब्सिडियरी अलायंस इसी का भाग थी। इस नीति में भारतीय राज्यों को कंपनी का सहायक बनाया गया। इसमें कंपनी को बिना सैनिक व्यय किए लाखों की सेना प्राप्त हो गई थी। राजस्थान में निम्न राज्यों ने सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस पर हस्ताक्षर किए, जो कि इस प्रकार थे। राजस्थान में निम्न राज्यों ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। पहला राज्य भरतपुर था, जिसके शासक थे रणजीत सिंह, और इन्होंने कब हस्ताक्षर किए? 29 सितंबर 1803 और 10 अप्रैल 1805। तो ये दोनों ही तिथियां इसमें बताई गई हैं, 29 सितंबर 1803 और 10 अप्रैल 1805। अलवर बख्तावर सिंह, अलवर के शासक कौन थे? बख्तावर सिंह, जिन्होंने संधि पर हस्ताक्षर किए थे 14 नवंबर 1803 में। जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय, इन्होंने किए थे 12 दिसंबर 1803। जोधपुर के शासक मान सिंह थे, इन्होंने 22 दिसंबर 1803 को हस्ताक्षर किए। जॉर्ज बार्लो ने जयपुर व जोधपुर के साथ की गई ऐसे का मतलब है सब्सिडियरी अलायंस समाप्त की थी, यानी वेलेजली जो सहायक संधि थी वो इसी का भाग थी। किसका? रिंग फेंस की नीति का भाग थी, और तो इसको समाप्त कर दिया गया था। धौलपुर के शासक थे कीर्ति सिंह, जिन्होंने 29 जनवरी 1804 को सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। वेलेजली के उपरांत कुछ समय कॉर्नवालिस जज रहे, जी रहे गवर्नर जनरल। कॉर्नवालिस की मृत्यु के उपरांत कार्यवाहक गवर्नर जनरल जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 की नियुक्ति की गई थी। यह देशी राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप नीति का पक्षधर था। यह वेलेजली की नीति के उलट थी। हस्तक्षेप नीति के अंतर्गत बार्लो ने जयपुर व जोधपुर के साथ की गई सहायक संधि को भी यह कहकर समाप्त किया कि चंबल संरक्षण क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। अलवर, भरतपुर व धौलपुर की सहायक संधि बनाए रखी। बार्लो की इस नीति के कारण राजपूताना में अराजकता व्याप्त हो गई, क्योंकि राजपूताना के राजा मराठा व पिंडारियों के विरुद्ध कंपनी से संधि करना चाहते थे, और राजाओं ने दिल्ली रेजिमेंट सेंटन ने इस संबंध में बात की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। जॉर्ज बार्लो के बाद लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 गवर्नर जनरल ने मिंटो ने सेंटन के स्थान पर मेटकाफ को दिल्ली रेजिडेंट बनाया। मिंटो को सुझाव दिया कि राजपूताना का संघ बनाया जाना चाहिए ताकि इनकी रक्षा हो जाएगी और साथ ही मराठा पिंडारी दमन भी हो जाएगा। मिंटो ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लॉर्ड मिंटो के उपरांत लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 में गवर्नर जनरल बना, और इसने देशी राज्यों के मामले में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिससे साम्राज्यवादी नीति, अग्रगामी नीति, परम सत्ता, सर्वोच्चता अथवा पैरामाउंटेंसी नीति अपनाई गई, जो कि 1947 तक सर्वोच्चता बनाए रखने में कामयाब रही। हेस्टिंग्स की यह नीति अधीनस्थ पार्थक्य नीति कहलाती है, जो कि 1813 से 1815 तक अस्तित्व है। इस नीति के अंतर्गत देशी राज्यों में से संधियाँ की गई, जिनमें निम्न शर्तें थी। राज्य की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी की रहेगी। राज्य ने कंपनी की सर्वोच्चता स्वीकारी। राज्य किसी अन्य राज्य से किसी भी प्रकार के संबंध, राजनीतिक युद्ध या संधि नहीं रखेगा। पार्थक्य की नीति यह थी। कंपनी का मित्र व शत्रु राज्य के मित्र व शत्रु रहेंगे, और कंपनी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। राजपूताना के जो राज्य मराठा को खराज देते थे, वे राज्य अब कंपनी को खराज देंगे। बीकानेर, जैसलमेर के अलावा संपूर्ण राजपूताना मराठों को खराज देता था। करौली व किशनगढ़ खराज देते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने खराज से मुक्त रखा। उक्त संधि पर हस्ताक्षर करने हेतु राजपूताना के शासक लालयित थे, क्योंकि पिंडारी सामंत मराठाओं ने राज्यों की अशांति कर रखी थी, और हेस्टिंग्स ने रेजिडेंट चार्ल्स मेटकाफ को इस हेतु नियुक्त किया गया। मेटकाफ ने सभी राजाओं के प्रतिनिधियों को दिल्ली वार्ता हेतु बुलाया। वार्ता हुई, जिसमें सभी राज्य हस्ताक्षर हेतु सहमत थे, लेकिन एक अड़चन यह थी कि राजपूताना के अधिकांश राज्य सिंधियाओं के नियंत्रण में थे।
इस अड़चन को दूर करने हेतु हेस्टिंग्स ने दौलत राव सिंधिया से ग्वालियर की संधि 15 नवंबर 1817 को की। इस संधि की शर्तों के अनुरूप सिंधिया ने राजपूतानी पर शासनाधिकार छोड़ दिया। इस प्रकार ये अड़चन दूर होते विभिन्न राज्यों ने संधि पर हस्ताक्षर किए। 145 राज्य गुजरात के थे, 145 राज्य MP के और 19-20 राज्य राजस्थान के थे। अधीनस्थ अलगाव संधि व राजस्थान राज्य करौली के हरबख्शपाल सिंह थे, जो उन्होंने 9 नवंबर 1817 या 15 नवंबर को हस्ताक्षर किए। टोंक में अमीर और खान पिंडारी थे 17 नवंबर 1817 को। कोटा के उमेर सिंह थे, जो इन्होंने 26 दिसंबर 1817 को हस्ताक्षर था। जालिम सिंह थे। और जोधपुर के मान सिंह थे 6 जनवरी 1818। बिस्नाराम, अभय राम और छतर सिंह थे। और उदयपुर के शासक तो थे भीम सिंह और 13 जनवरी 1818 को की थी संधि। हस्ताक्षरकर्ता अजीत सिंह थे। बूंदी के विष्णु सिंह 10 फरवरी 1818 को। बीकानेर के सूरत सिंह थे, जिन्होंने 9 या 21 मार्च 1818। किशनगढ़ के कल्याण सिंह थे 7 अप्रैल 1818। जयपुर के जगत सिंह द्वितीय थे, जिन्होंने 2 या 15 अप्रैल 1818। प्रतापगढ़ सामंत सिंह थे 5 अक्टूबर 1818। डूंगरपुर के जसवंत सिंह द्वितीय थे 11 दिसंबर 1818। बांसवाड़ा के उमेश सिंह थे, जिन्होंने 25 दिसंबर 1818। जैसलमेर के मूलराज द्वितीय थे, जिन्होंने 12 दिसंबर 1818 या 2 जनवरी 1819। सिरोही के शिव सिंह 11 सितंबर 1823। झालावाड़ के मदन सिंह थे 10 अप्रैल 1838। इस प्रकार डूंगरपुर व बांसवाड़ा प्रतापगढ़ को हस्ताक्षर करवाने का कार्य मालवा के रेजिडेंट जॉन मालकम ने करवाया था। शेष सभी हस्ताक्षर मेटकाफ ने करवाए थे। आर में सिरोही पर जोधपुर का दावा था कि इस कारण हस्ताक्षर नहीं करवाए, लेकिन 1823 में जोधपुर का दावा खारिज कर सिरोही को अलग राज्य बनाकर संधि हेतु पात्र किया। पिंडारियों के दमन के हेस्टिंग्स के साथ कोटा महाराव व इजारेदार झाला जालिम सिंह ने दिया था। जब कोटा के संधि की गई तो जालिम सिंह की इजारेदारी भी कोटा राज्य में मिला ली। इससे जालिम सिंह नाराज हुआ। इसकी नाराजगी को दूर करने के लिए मार्च 1888 में कोटा के साथ पूरक संधि की, जिसमें 2 गुप्त शर्तें रखी गई थी। महाराव का परिवार वंशज सदैव महाराव रहेगा। झाला जालिम सिंह का परिवार वंशज कोटा का प्रधानमंत्री रहेगा। उक्त संधि के बाद शासन की वास्तविक शक्ति को पाने के लिए लेकर दोनों के मध्य निरंतर संघर्ष। अंततः 1838 में कोटा के 17 प्रगने 12 लाख वार्षिका अलग कर झालावाड़ नवीनतम रियासत बनी, जिसे झाला जालिम सिंह के पोते मदन सिंह को दी। इस प्रकार 1868 तक संपूर्ण राजपूताना ब्रिटिश कंपनी के देने आ चुका था। अब इसकी शासन व्यवस्था हेतु 3 रेजिडेंसी, 5 स्टेट और 1 चीफ स्टेट था। 9 भाग किए गए। मैं जानता हूं कि आगामी 10 वर्षों के भीतर संपूर्ण भारत कंपनी के अधीन होगा। ये किसने कहा था? जालिम सिंह 1817 में। ये जालिम सिंह की स्टेटमेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपनी के द्वारा राजस्थान में प्रशासनिक परिवर्तन। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।